नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ किचन के सामानों से ही बहुत ही हेल्दी चूरण की रेसिपी। यदि आप डायबिटीज़ से परेशान हो तो ये चूरण ज़रूर बना के रखें और बहुत ही कारगर चूरण है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये शाही जीरा, यानी कि छोटा वाला जीरा, और इसे काला जीरा भी बोलते हैं। इस जीरे से हम अधिकतर बिरयानी ऐसे पुलाव में छौंक लगाते हैं, वो वाला जीरा लिया है। तो आप ये काला वाला जीरा ही लें। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 50 ग्राम काला जीरा। 50 ग्राम में लेंगे हम मेथी दाना और 50 ग्राम में लेंगे साबुत धनिया। तो साबुत धनिया ही लेना है, धनिया का पाउडर नहीं लेना है। और 50 ग्राम में लेंगे अजवाइन। चारों चीज़ें मैंने बराबर की लिए, आपको बराबर की मात्रा में लेनी है। यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा भी सेम मात्रा में लेनी है। और ये मैंने लिया है काला नमक, तो इस रेमेडी में काला नमक ज़रूर लेना है। और 8 से 10 मैंने लिए ये इलायची, तो इलायची भी ज़रूर लेना है इस पाउडर के अंदर। और अब हम इसमें एक और चीज़ लेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, बदन में कहीं पर भी दर्द हो शरीर के अंदर तो वो जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे आपको कंटिन्यू लेना है, कैसे लेना है वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यदि आप स्किप करोगे तो बीच में आपको कुछ चीज़ें नहीं मालूम होएगी। तो ये मैंने लिए हींग। हींग सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, क्योंकि हींग से ही गैस, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी खट्टी डकारें आना, बार बार उबासी आना, ये सब ख़त्म होती है। और इसलिए हम इसमें हींग भी लिए हैं और हींग ही बहुत अच्छी रहती है। अब इस पाउडर को हम बना लेते हैं, तो चलते गैस की तरफ। तो हींग को पहले हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि हींग का पाउडर लिया है। और हींग अच्छी वाली क्वालिटी की लेनी है। आप यहाँ पे साबुत हींग भी ले सकते हो, जो दाने वाली आती है। तो गैस मैंने ऑन कर दिया है और गैस के ऊपर रखा लोहे का तवा। आप यहाँ पे लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा ले। अब स्लो गैस पे मैंने सबसे पहले धनिया को भून रही हूँ। और धनिया अंदर से खोखला रहता है, ये बहुत जल्दी से भुन जाता है, इसलिए ध्यान रखें गैस को स्लो रखना है। और ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की सी इनके अंदर से धुआं सी आने लग जाए, इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इतना ही इन्हें भूनना है। आप चाहे तो इन्हें पहले थोड़ी देर धूप में रख सकते हो, उससे क्या है बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो धनिया भुन गया है, इसे हम निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन भी बहुत नाजुक होती है, बहुत छोटे छोटे दाने रहते हैं, ये भी बहुत जल्दी से भुन जाती है। अजवाइन का काम भी यही रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि इस चूर्ण को आप बना के हमेशा घर में रखें, आपको बार बार डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अजवाइन को भी मैंने भून ली है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर जीरा। तो जीरे को हम तब तक भूनेंगे तब तक इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आएगी। और गैस को सभी में स्लो ही रखना है, हाई गैस या मीडियम गैस नहीं रखना है। तो देखिए, जीरे को भी भून लिया है और इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट के अंदर। यदि हम ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो अलग अलग रखे भून के और अलग अलग इन्हें ग्राइंड कर सकते हो, या फिर बड़े मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हो, एक साथ में रखना है तो। अब मेथी दाना भी डाल दिया है और मेथी दाना को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, इनका हल्का सा सुनहरा कलर हो जाएगा तब तक भूनेंगे। मेथी दाना जोड़ों को दर्द को, घुटने के दर्द को जड़ से ख़त्म कर देता है। आप मेथी दाना के पानी भी पियोगे तो आपको धीरे धीरे बॉडी का दर्द ख़त्म होता दिखेगा। तो ये देखिए, मेथी दाना भी मैंने भून लिया है। अब गैस तवे को हम साफ कपड़े से पोंछ लिया है मैंने, और इसके ऊपर डाल दिए मैंने हींग। तो 50 ग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हींग डाला है, आधा चम्मच काला नमक डाला है। गैस को बंद कर दिया है, सिर्फ गरम तवे पे हींग को और काले नमक को भून लेंगे। तो आप चाहे तो हींग को थोड़ा सा एक करीब 30 सेकंड पहले भून लें और फिर काले नमक को डाल दें, लेकिन गैस को बंद रखना है और हींग को भून के ही लेना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हींग को कच्ची कोई पाउडर में डाल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं डालना है, हींग को हल्का सा भून के लेना है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद में देखेंगे। तो अभी ये ठंडा हो गया है, सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं।
तो इनको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। तो फ्रेंड्स ये पाउडर मैं बना रही हूँ 15 से 20 दिन के लिए। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हो। यदि आप 100 ग्राम सभी चीज़ें लें तो इलायची आप 10 ग्राम लें। इन सबको मैंने भून लिया है और काला नमक और हींग भी थोड़ी ज़्यादा लें। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल महीन पाउडर बनाया है। तो इस तरीके से ये पाउडर को बना के आप एयर कंडीशनर डिब्बे में भर के रख दें। और यदि आपको भूख नहीं लगती हो तो इसे सुबह में लेना है। और यदि आप डायबिटीज़, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हड्डियों के दर्द से परेशान हो, घुटने के दर्द से परेशान हो, तो इसे आप रेगुलर लेना चालू करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आपकी हड्डियों का दर्द तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1 चम्मच लेना है इतना भर के, रात को गुनगुने पानी से खाना खाने के बाद में। और सुबह भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है सुबह नहीं ले सकते, लेकिन खाना खाने के बाद में लेना है। ज़्यादा परेशानी है तो दोनों टाइम लेना है, सुबह शाम। तो इस तरीके से इसे ले लेना है। और देखिए मैं इस डिब्बे में इसको भर के रख देती हूँ। मेरे पास हनी का खाली डिब्बा रखा था जो शहद लाते दुकान से, तो ये डिब्बे अच्छे रहते हैं और कांच का है, तो इसके अंदर मैं भर के रख देती हूँ। और ये काफ़ी लंबे समय तक इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये। और ये चूर्ण को आप कितने दिन के लिए भी बना के रख सकते हो, महीने 1.5 महीने तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने काला नमक डाला है। और फ्रेंड्स इस चूर्ण में इलायची भी डालनी है। तो इलायची को बिना भुनी डालनी थी, क्योंकि मैंने इलायची लास्ट में आपको नहीं बताई थी। और इलायची मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड करते समय डाल ली थी, तो इसलिए इलायची इसमें ज़रूर डालें। लेकिन इलायची का ध्यान रखें, बिना भुनी इलायची डालनी है। और इलायची की तासीर ठंडी होती है, ये गैस कब्ज में बहुत ज़्यादा राहत देती है। और इस चूर्ण को इस तरीके से आप बना के काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हो। यदि आज का चूर्ण की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अपनों के पास ज़रूर शेयर करें। आज मैं आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी, इस चूर्ण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो डॉक्टरों के पास से बच सके। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।